देखो भैया सुनो इधर, भैया सुनो, तो हो सकता है आपका सही हो, हमें नहीं पता। देखिए भैया दीदी लोग इधर, एक काका इधर, जितनी देर में हम आपका सवाल कॉपी पे चेक करेंगे कि सही है गलत, इधर हम इधर बढ़िया कागज बता देंगे। इधर सुनो, ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है, ए है और बी है। ए की कार्य क्षमता बी की दोगुनी है, अगर ए 1 है तो ये 2 है, मतलब कार्य क्षमता आई क्या 2:1, तो समय अनुपात क्या आएगा 1:2। बोलो, और ए के सामने आएगा 1x और बी के सामने आएगा 2x। ठीक, 2x और 3x का एलसीएम कितना आएगा 2x। ठीक, अब कुछ नहीं, हियाँ 14 जड़ें हमारे, कहाँ से आ जाए 14? अब ध्यान सुनो, पहले ध्यान से सुनना। कह रहा है कि दोनों मिलकर किसी काम को 14 दिन में समाप्त करते हैं, मतलब दोनों लोग जब दिन भर काम करें 14 दिन में वो काम समाप्त होता है। अब देखो कहाँ गलती की हो, इधर उनका तुम वो सब छोड़ो, इसका एक दिन का काम क्या आएगा 2 आएगा, खाली 2, और इसका एक दिन का काम 1। अगर ये दोनों लोग दिन भर काम करें, वो हम 14 नहीं देख रहे हैं, अगर ये दोनों लोग दिन भर काम करें तो क्या लड्डू बनेंगे 3। टोटल काम कितना कराना है 2x काम कराना है, दिन भर में ये 3 बनाते हैं, ये यानी कि ये टोटल समय लगेगा। टोटल समय कितना लगेगा 2x/3, लेकिन इनके हिसाब से कितना लगेगा 14। बोलो, तो 2x बराबर 14 42, x बराबर कितना आएगा ये है। ठीक, समझ गए? अब किसका 21 आया बताओ पहले, 2 लोग का 3 लोग का? ठीक है, बढ़िया, समझ गए? कर पाओगे सवाल? बस ठीक, नोट कर लो, ना अगर आया हो समझ में फिर से पूछ लो। देख लो इधर, इतनी देर में भी सवाल नहीं लगा पाएंगे। देखो इधर कह रहा है तपस जो है वो, तपस की कार्य क्षमता मिहिर से दोगुनी है ना, तो मिहिर अगर 1 होगा तपस कितना होगा 2। समय अनुपात क्या आएगा इनका, तपस अनुपात मिहिर आएगा 1:2, यानी तपस का आएगा 1x और मिहिर का कितना आएगा 2x। एलसीएम कितना आएगा 2x, ये इसका कितना आएगा 2, इसका कितना आएगा 1। दिन भर ये लोग काम करते हैं तपस और मिहिर, तो कितना आएगा 3। कितना काम कराना है 2x/3, इतना सेम बना वही पिछले वाले का। पिछली बार रखना था 12, पिछली बार 14, इस बार 12, बस 12×3 2x बराबर 36 के, तो x बराबर कितना कितना ठीक, किसका बताना था तपस का था 1x, कितना था तो 1 × 18, 18 तो आएगा 18 दिन। अब पूछता मिहिर 36 दिन, नहीं कर पाओगे। अगला प्रश्न, चलो आप करें देर, तो दोबारा यही बहाने सूट नहीं हुई। चलिए, सवाल में पहली कंडीशन आपको दी गई थी कि ए किसी काम को कितने दिन में करता है 9 दिन में, उसको हमने अलग लिख लिया। फिर कार्य क्षमता हम अलग बांट लेंगे, ए की कार्य क्षमता और बी की कार्य क्षमता दी है कि ए की कार्य क्षमता, बी की कार्य क्षमता ए का 50% ज़्यादा है, तो ए अगर 100 होगा तो बी कितना होगा 150। 25 छक्के 150, सॉरी 25 चौके 100, 25 छक्के 150, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2:3 आया। समय अनुपात क्या आएगा 3:2। लो इसको बांट लिया, ए का आया है 3x और बी का कितना आया है 2x। बोलो एलसीएम कितना आएगा 6x, कम खत्म। अब बताओ आपको वैल्यू किसकी दी है, 3x की है या 2x की है या 6x किसकी है ये 3x, क्योंकि कह रहा ए किसी काम को 9 दिन में समाप्त कर लेता है, हमारे हिसाब से ए किसी काम को कितने दिन में 3x दिन में, तो 3x बराबर किसके 9 के, x बराबर 9/3 यानी 3 आएगा, और x बराबर कितना 3 आया। b का बताना है, b के दिन में बताओ, b किसी काम को कितने दिन में करता है 2x दिन में, तो ये 3 यहाँ रख दो बस, 2 × 3 कितना आएगा 6 दिन आ गया। मेन क्या है, मेन है x की वैल्यू निकालना, अनुपात वाले में मेन है वाले में है, वैसे भी हमको लगाना पड़ेगा। ओ भाई हेलो, लगाया हुआ सवाल है, आप लोग लगा चुके हो। ए बी की तुलना में क्या है 3 गुना अधिक कार्यकुशल है, इधर ए है और बी है, ए बी की तुलना में है ना 3 गुना अधिक, अगर ये 1 होगा तो ये 3 होगा। ये क्या है कार्य क्षमता हो सकता है, ठीक, फिर से कर लेंगे। समय अनुपात क्या आएगा 1:3, यानी ए की आएगी 1x और बी की आएगी कितना आएगी 3x, बस।
अब आपको पता है सर 3x और 1x का एलसीएम क्या आएगा? 3x आएगा, पड़ा रहने दो। ये हो गई पूरी कंडीशन। हम और कंडीशन अलग बताते हैं। कह रहा है कि जो कार्य क्षमता 3 गुनी हो जाने के कारण, किसकी कार्य क्षमता 3 गुनी है? बी की। बी की कार्य क्षमता क्या है? 3 गुनी ज्यादा है। तो बताओ उतने ही काम को बी पहले कर लेगा कि ए कर लेगा? बी कर लेगा, बोलो ना। तो कह रहे हैं कि अतएव वह किसी काम को बी की तुलना में 60 दिन कम में पूरा करता है। कौन? ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है। ठीक है, बोलो भैया। तो हमको पता चल गया कि जो 60 आया है ये दोनों का अंतर से आएगा। ए का है 1x और बी का कितना है? 3x। बोलो अब बताओ 60 दिन कम में कौन पूरा कर सकता है? कौन? ए, क्योंकि ए की कार्य क्षमता ज़्यादा है। तो यहाँ पे चाहे हम ये बोलें कि ए जो है 60 दिन कम में पूरा कर सकता है, चाहे ये बोलें बी जो है 60 दिन ज़्यादा में पूरा करता है। बात तो यही हुई ना। आप हमसे 5 साल छोटे हो, चाहे ये बोल दें चाहे हम ये कह दें हम आपसे 5 साल बड़े हैं, एक ही बात है, अलग अलग है। तो बस माइनस कर लो, यहाँ कितना आएगा? 2x। और 2x की वैल्यू कितनी दी गई? 60। x बराबर क्या आएगा? 30। यही 30 का हमको काम था। कह रहे हैं कि अगर वही काम दोनों लोग मिलकर काम करें तो पहले 30 सब कहीं x के जगह रख लो। बोलो तो ए समझ पाए कि नहीं? जहाँ जहाँ x होगा वहाँ क्या रखेंगे? यहाँ भी 30, यहाँ भी 30 और यहाँ भी 30। तो हमारा नया सवाल बन जाएगा फिर से। a 1 × 30 कितना होगा? b 3 × 30 90। बस फिर से एलसीएम निकालो चाहे ना निकालो, 30 या 90 ही है तो 90 तो भाई। बस बताओ दिन भर में क्या लड्डू बनाएंगे? ये एक दिन में 3 और ये एक। अगर पूरा दिन दोनों लोग काम करें तो कितने बनेंगे? 4 बनेंगे। कितने बनवाने हैं? 90 बनवाने हैं दोनों लोगों से। तो 90/4 हो जाएगा। बोलो 2 से कटेगा? 2 45 हम 90 और 2 दूनी 4। 45/2 आया, कितना आएगा? 45/2 को मिश्र भिन्न बना लो। 22 दूनी 44 1 45 ना। 22 सही 1/2 दिन। तुम्हारा कितना आ रहा था? 120 दिन आ रहा था, 22.5 दिन आएगा। समझ में आया? कर पाओगे? करो फटाक से। देखिए कह रहा है कि ए किसी काम के 60% भाग को 18 दिन में कर सकता है। ध्यान सुनिएगा। सबसे पहली बात, आपको काम का हिस्सा कहाँ में दिया है? परसेंटेज में। आंसर तब तक नहीं आएगा जब तक आप काम के पूरे हिस्सों को नहीं निकालोगे। तो पूरा हिस्सा कैसे निकलेगा? पहले परसेंटेज को भिन्न बनाओ और भिन्न के बाद फिर भिन्न को पलट करके किससे गुणा कराओ? 18 से। देखो कैसे। ए जो है किसी काम के 60% भाग को कितने दिन में? 18 दिन में। हमको निकालना पड़ेगा टोटल टाइम कि टोटल कितना लगा। तो पहले काम तो बताओ पूरा। 60% का मतलब होता है 60/100। 60% का मतलब क्या होता है? 60/100 हो जाएगा, कट जाएगा। 2 3 6 2 5 यानी 3/5 हिस्सा है। 3/5 हिस्सा 18 दिन में। तो हमने कहा था पूरा हिस्सा निकालने के लिए 3/5 को क्या करोगे? उल्टा लिख दोगे 5/3 गुणे 18। 3 छंग 18, 5 छक्का 30। यानी अब आ गया। ए किसी काम को 30 दिन में करता है। पहले पूरा काम निकालेंगे, ठीक। फिर दोबारा हम क्या कह रहा है? बी उसी काम को कह रहा है 40%। बी उसी काम के 40% भागों के दिन में 10 दिन में करता है। आपको पता है 40% का मतलब 40/100। 0 0 कट जाएगा। 2 दूनी 4 2 पंचे 10। बोलो 2/5 आया। लेकिन 2/5 को हम लिखेंगे क्या? और किससे गुणा कराएंगे? 10 से। 2 पंचे। अच्छा हम तो आंसर आ गया बी उसी काम को 25 दिन में करता है, ठीक। अब देखिए ध्यान से, यानी और नीचे वाली लाइन जो हो वैसे पड़ी रहने दी। बन गई, हमारा सवाल बन गया। ए किसी काम को 30 दिन में और बी उसी काम को 25 दिन में। हमने 2 लोगों का एलसीएम निकाला। क्यों? क्योंकि सवाल में कह रहा है कि दोनों एक साथ मिलकर 10 दिन काम करते हैं। सी नहीं काम करता है, सी बचा वाला काम करेगा। 10 दिन दोनों लोग काम कर लेंगे तो बचा वाला काम कौन करेगा? सी का इसमें कोई योगदान नहीं। ए और बी के साथ सी का कोई योगदान नहीं। देखिए तो 30 और 25 का एलसीएम क्या आएगा? 150। 3 5 15 और 25 छक्का 150। बोलो यानी ए एक दिन में 5 लड्डू, बी एक दिन में 6 लड्डू। बोलो और यानी दिन भर में क्या बनेंगे?
दिन भर में 11 लड्डू। सवाल में कह रहा है दोनों ने मिलकर क्या दिन काम किया, बोलो 10 दिन। डेली 11 बनते हैं, डेली क्या बनते हैं 11 बनते हैं। 10 दिन तक एक साथ काम किया, 11 धम्मा 110 बन गए, 110 कंप्लीट हो गए। 150 बनवाने थे, कितने बचे 40 बचे। सवाल में कह रहा है बच्चे वाले लड्डू सी जो है क्या दिन में पूरा करता है, 4 दिन में बनाता है। तो 4 से भाग करा देंगे, 4 धम्मा यानी ए एक दिन में क्या लड्डू बनाता है 10 लड्डू। लो एक ही क्षमता निकल आई, समझे पाए। बच्चे वाले काम को 40 को हमने 4 दिन से भाग करा दिया तो 1 दिन का काम निकल आया। टोटल टाइम था ना, तो 1 दिन का निकला कि ए जो है ए एक दिन में क्या लड्डू बनाता है, दिन भर में 10 बनाता है। दिन भर में क्या बनाता है 10। अब देखो क्या करे सी अकेले उसी काम को क्या दिन में पूरा करेगा। सी की क्षमता है दिन भर में 10 बनाने की, और तुम करो 150 बनवा दो इससे, तो कितना टाइम लगेगा 150/10 15 दिन। देखो आ रहा कि नहीं आ रहा, समझे पाए। कितना लगेगा उसका टाइम 15 दिन का। देख लो ध्यान से, लिख लो। चलिए एक बार फिर से देख लीजिए इसी क्वेश्चन को, बताएंगे हम सेम तरीके से ही, ठीक। सुनिए ध्यान से भैया, कह रहा है ए किसी काम के 60% भाग को, कितने भाग को कितने दिन में करता है 18 दिन में। लेकिन हमको 18 की ज़रूरत है, लेकिन काम हमको पूरा चाहिए, 100% काम चाहिए। कितना चाहिए, और आप 100% कई तरीके से निकाल सकते हो, भिन्न बनाकर भी और डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। 60% बराबर 18 के, 1% बराबर 18/60 के, 100% निकालो तब वो होता नंदी नहीं। अगर तुम्हारा मन है कि हम भिन्न ना बनाएं, हम क्या करते थे, भिन्न बना के पलट के गुणा कराते थे कि नहीं। तुम्हारा मन है तुम भिन्न मत बनाओ, बोलो परसेंटेज को भिन्न मत बनाओ, डायरेक्ट कर दो। 60% बराबर 18 के, बोलो 1% बराबर क्या आएगा 18/60 के। और दुनिया में कोई वैल्यू अपने आप में क्या होती है 100% काम निकालना था, बोलो 0 0 कट जाएगा क्या, 6 कम 6 6 3 18 3 धाम। देखो आवक नहीं 30, पहले में 30 आ रहा नहीं आ रहा। आप ऐसे भी कर सकते हो, आप टोटल, लेकिन ध्यान सुनना परसेंटेज में था इसलिए ऐसा निकला है। अगर भिन्न होती तो फिर पलट के गुणा करा कर दे, और परसेंटेज को भिन्न बना के भी पलट करके गुणा करके निकाल सकते हो, समझ पाए। तो ए किसी काम को क्या दिन, अभी बी का निकालना है। बी किसी काम के 40% भाग को कितने दिन में 10 दिन में। तो 1% बराबर 10/40 के, और 100% बराबर पूरा काम 10 चौक 40, बोलो 4 25 100। देखो आया कि नहीं आया। बी कितने दिन में करता है 25 दिन में करता है। अब इसको हम अलग लिख लेंगे, ए किसी काम को 30 दिन में, बी उसी काम को 25 दिन में। अगर केवल यही दोनों लोग काम करते तो टोटल काम आता 150। बोलो ए उसी काम को 5 दिन में, मतलब 5 दिन पर डे करता है, 5 लड्डू बनाता है, और बी एक दिन में क्या बनाता है 6 लड्डू बनाता है। अगर ये दिन भर काम करेंगे तो क्या लड्डू बनेंगे 11 बन जाएंगे। सवाल में कह रहा है कि दोनों लोगों ने अपनी अपनी क्षमता से क्या दिन काम किया था 10 दिन। अब अगर 10 दिन काम करेंगे तो 11 दहमा कितना आएगा 110। 150 बनाने थे 110 बन गए, 40 बचे। सवाल में कह रहा है शेष वाले, जो शेष कितने बचे 40। शेष वाले कौन बना रहा है सी बना रहा है, लेकिन शेष वाले सी जो बना रहा है उसको क्या दिन लगते हैं 4 दिन लगते हैं। तो 4 से भाग करेंगे, 4 दहमा मतलब दिन भर में क्या बनाता है 10 बनाता है दिन भर में। अब जब दिन भर में 10 बनाता है, करेंगे वो टोटल काम उससे करवा लो। अगर वो दिन भर में 10 बनाता है तो उससे टोटल काम करवा लो, 150 बनवा लो। तो 150 बनवाने हैं, एक दिन में 10 बनाता है, कट जाएगा, कितना आएगा 15 दिन। नहीं लिख पाओगे, नहीं लगा पाओगे, बोलो कर लीजिए। चलिए भोजन कर लीजिए।